नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही में आज यानी 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक कारपेट एक्सपो का आयोजन होगा। 49वें इंडिया कारपेट एक्सपो और चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अब से कुछ देर बाद ही 10:30 बजे करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की बात करें तो वे लगभग 9:30 बजे लखनऊ से भदोही के लिए निकलेंगे। भिखारीपुर खेल मैदान में उतरने के बाद वे सीधे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कुछ देर एक्सपो में बिताने के बाद वे 11:30 बजे लखनऊ वापस लौट जाएंगे। कुल मिलाकर जिले में लगभग 1 घंटा रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए कार्यक्रम से एक दिन पहले मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह, जिलाधिकारी सीईओ बीड़ा शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अध्यक्षता में सीपीसी और एकमा के पदाधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम का मुआयना किया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरा फूल प्रूफ प्लान बनाया है। अभयनपुर मैदान से लेकर मेला स्थल तक बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में एनएसजी कमांडो के बाद सीएम सिक्योरिटी टीम, उसके बाद एटीएस कमांडो, जिला पुलिस के दारोगा सिपाही रहेंगे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 7 सर्किल ऑफिसर संग 1200 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पूरे मेला स्थल की सीसीटीवी कैमरे से नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि मेगा मार्ट में कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी के अलावा सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनके पास प्रशासन की ओर से जारी होने वाला पास होगा। चौथे अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला में कालीन बेल्ट रूट भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी के लगभग 160 निर्यातकों उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों का उत्कृष्ट प्रदर्शन स्टॉलों पर किया जाएगा। अभी तक के रजिस्ट्रेशन के अनुसार 67 देशों के लगभग 450 आयातक खरीदार, उनके प्रतिनिधि इस मेले में भाग लेंगे। जिला कारागार पुलिस स्टॉल पर कैदी बुनकरों द्वारा बनाई गई विशिष्ट उत्पाद अपनी अनूठी कारीगरी को प्रदर्शित करेगी, तो वहीं मिशन शक्ति 5 सीनरी भी छाया रहेगा। डाक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वाराणसी से 22 सितंबर को डिस्पैच किए गए 218 स्पीड पोस्ट आधे रास्ते से ही गायब हो गए, जबकि अधिकतम 3 दिन में स्पीड पोस्ट को पहुंचना होता है। विभाग की लापरवाही से कई अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। उनके पासपोर्ट समेत शैक्षिक अभिलेख व अन्य जरूरी दस्तावेज हैं। समय पर स्पीड पोस्ट न मिलने से वे यूरोप, कजाकिस्तान, जॉर्जिया जैसे देश मेडिकल की पढ़ाई करने से वंचित हो जाएंगे। डाक विभाग को हाईटेक बनाने के लिए सरकार गंभीर है। इसके लिए नई तकनीकी से डाकघरों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अफसरों की लापरवाही से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें 18 दिन पूर्व चला 218 स्पीड पोस्ट गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही लापता हो गया। 22 सितंबर 2025 को वाराणसी से भेजा गया पोस्ट अभी तक ज्ञानपुर नहीं पहुंचा। वाराणसी के अफसर कहते हैं कि यहां से पोस्ट भेजा गया है, जबकि ज्ञानपुर के अधिकारियों का कहना है कि अभी यहां पहुंचा ही नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि वाराणसी से भदोही की 65 किलोमीटर की दूरी के बीच सभी स्पीड पोस्ट कहां गए। विभागीय अफसर इसका पता लगाने के बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। उनकी उदासीनता के कारण पोस्ट करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना है, लेकिन उनका पासपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। इससे अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजनों की चिंता भी बढ़ गई है। लाखों खर्च करने के बाद अब उनके बच्चों का भविष्य डाक विभाग की लापरवाही के भेंट चढ़ते दिख रहा है। औराई कोतवाली क्षेत्र के तियूरी निवासी अजय कुमार गौतम और उनके एक साथी के साथ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 1 साल बाद आरोपी दिनेश कनौजिया के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय कुमार गौतम ने बताया कि गोंडा के देवकली थाना गागृह निवासी दिनेश कनौजिया ने उनसे मोबाइल पर संपर्क किया था। कनौजिया ने खुद को विदेश भेजने वाला एजेंट बताया और किंगस्थान में 60,000 से 1 लाख रुपए मासिक वेतन वाली नौकरी का झांसा दिया। दिनेश की बातों पर विश्वास कर अजय और उनके गांव निवासी राजकुमार ने कर्ज लेकर दिनेश के खाते में गूगल पे के माध्यम से कई किस्तों में कुल 1,36,000 रुपए भेजे।
यह राशि 13 सितंबर, 19 सितंबर, 8 नवंबर और 14 नवंबर को भेजी गई थी। पैसे लेने के बाद दिनेश ने दोनों युवकों को दिल्ली में करीब 5 से 7 दिन तक रखा। इसके बाद उसने उन्हें फर्जी वीजा देकर गायब हो गया। जब वीजा की जांच कराई गई तो वह नकली निकला, जिससे दोनों युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर घर लौटे। अजय ने कोतवाली में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कोतवाल रामसरी गौतम ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर दिनेश कनौजिया के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई करेगी। औराई पुलिस ने गांजा तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार में 20 किलोग्राम गांजा और 2,51,500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई नरथुआ नहर मार्ग पर चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस टीम नरथुआ नहर मार्ग पर अवैध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान त्रिलोकपुर नहर मार्ग से आ रही एक सफेद रंग की संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने का इशारा किया गया। कार चालक ने अचानक गाड़ी रोक दी और 3 व्यक्ति कूदकर भाग गए। पुलिस टीम ने कार में बैठे अन्य 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया। इनकी पहचान इंद्रभान पटेल उर्फ गुड्डू, ओम प्रकाश पटेल और आलोक कुमार पटेल के रूप में हुई है। ये सभी प्रयागराज जनपद के निवासी हैं। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से 15 किलोग्राम और दोनों सीटों के बीच से 5 किलोग्राम, कुल 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। भदोही में रेलवे स्टेशन के पूर्वी आउटर ओवरब्रिज के पास शुक्रवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक लगभग 46 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतका की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। यह घटना लाइन शाह बाबा के मजार के पास हुई, जहां एक अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से महिला का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस और भदोही रेलवे स्टेशन की जीआरपी चौकी को दी। सूचना मिलते ही दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर ही शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। चूंकि घटना जीआरपी के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए भदोही रेलवे स्टेशन की जीआरपी चौकी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतका की पहचान के प्रयास जारी हैं। गोपीगंज के वार्ड 9 पश्चिम मोहल्ले में शुक्रवार को ट्यूबवेल की मोटर जल गई। इससे वार्ड के 6 मोहल्लों में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। इससे 1000 से अधिक की आबादी को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। सबमर्सिबल पंप और हैंडपंप के सहारे लोगों ने काम चलाया। नाराज लोगों ने पालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर मोटर बनवाने की मांग की। फिर मोहल्ले में पानी आपूर्ति का मोटर अक्सर खराब हो जाता है, इससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। शुक्रवार को एक बार फिर मोटर जल गई। करवा चौथ व्रत होने के कारण व्रती महिलाओं को खासकर परेशानी झेलनी पड़ी। मोहल्ले के जुनैद अहमद, डोंगर हलवाई और संतोषी देवी ने बताया कि आरओ प्लांट से पानी लाकर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की। सप्ताह भर से भगवतपुर के कबूतर नाथ मंदिर के समीप लगे ट्यूबवेल के मोटर में खराबी है। नगर पालिका के ईओ रामबचन यादव ने बताया कि ट्यूबवेल के मोटर जलने के कारण कुछ मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। मोटर दुरुस्त कराया जा रहा है। अब छात्रों से जुड़ी एक खबर देखते हैं। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को एमएससी प्रथम सेमेस्टर के 3 विषयों के लिए तीसरी कटोनफ लिस्ट जारी कर दी गई है। महाविद्यालय ने रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की कटोनफ लिस्ट जारी की है। अन्य 16 विषयों में सीधे ऑनलाइन फीस जमा कर प्रवेश लिया जा रहा है। छात्र छात्राएं 10 से 14 अक्टूबर तक महाविद्यालय में आकर काउंसलिंग करा सकेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव ने बताया कि इन तीनों विषयों में कटोनफ मेरिट वाले प्रवेशार्थियों को महाविद्यालय में उपस्थित होकर काउंसलिंग करानी होगी। उन्होंने बताया कि एमएससी रसायन विज्ञान में सामान्य वर्ग में 65.8 से 64% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में 63.7 से 59.8% अंक प्राप्त करने वाले और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाएगा। इसी तरह एमएससी वनस्पति विज्ञान में सामान्य वर्ग के 73 से 50.9% अंक प्राप्त करने और अन्य पिछड़ा वर्ग में 66.5 से 57.7% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। जंतु विज्ञान में सामान्य और पिछड़ा वर्ग की सीटें नहीं बची हैं। अनुसूचित जाति में 59.3 से 56 तक प्रवेश लिया जाएगा। गोपीगंज थाने से चंद कदम दूर पद्धाव स्थित मेडिकल स्टोर में शुक्रवार की सुबह चोरी हुई।
चोरों ने नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मुआयना कर सीसीटीवी खंगालते हुए चोरों की पहचान करने में जुटी है। मेडिकल स्टोर संचालक रोजाना की तरह गुरुवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। शुक्रवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो दराज में रखा करीब 90,000 रुपये नकद, एक सोने का मंगलसूत्र और एक सोने का लॉकेट गायब था। सूचना पीआरबी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी थानाध्यक्ष को दी। इसके बाद चौकी इंचार्ज और एसओजी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगाला। फुटेज में एक चोर दुकान में घुसकर नकदी और जेवर चोरी करता दिखाई दिया। मेडिकल संचालक ने थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोर की तलाश में जुट गई है। मिलावटी तेल की बिक्री करने वाले मिल संचालकों के प्रति खाद्य विभाग की सख्ती बढ़ती जा रही है। सहायक आयुक्त खाद्य विभाग विवेक मालवीय के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिन्हा के नेतृत्व में शुक्रवार को 2 तेल मिलों पर छापेमारी की गई। इसमें 2 तेल एवं 1 मिठाई का नमूना संग्रहित कर जांच को लैब भेजा गया। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। खाद्य विभाग के एफएसओ ओपी सिंह ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम सुरियावा स्थित एक सरसों तेल मिल पर छापेमारी की। इसमें गुणवत्ता में कमी प्रतीत होने पर एक नमूना को संग्रहित कर जांच को भेजते हुए करीब 15 किलो सरसों तेल को सीज कर दिया गया। खाद्य विभाग की संयुक्त टीम सुरियामो के ही अटल चौराहा स्थित एक राइस ब्रान ऑन ऑयल मिल में भी जांच की। इसमें एक तेल का नमूना संग्रहित कर जांच को भेजते हुए करीब 50 किलो तेल को सीज कर दिया गया। सीज हुआ 50 किलो तेल का मूल्य करीब 10,000 है। वहीं मोरह बाजार स्थित एक मिष्ठान्न की दुकान पर भी टीम ने छापेमारी कर जांच ली। गोपीगंज नगर स्थित बड़े शिवधाम मंदिर पर 300 फीट ऊंचे त्रिशूल की स्थापना की जाएगी। इसकी कवायद देव दीपावली के बाद शुरू होगी। इस कार्य में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंदिर परिसर में ही त्रिशूल का निर्माण किया जाएगा, जिसे नोएडा के कारीगर तैयार करेंगे। मंदिर पर रोजाना करीब 500 श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। शिव समिति के दीपक मोदनवाल ने बताया कि मंदिर परिसर में त्रिशूल स्थापित करने की योजना को मूर्त देने की तैयारी चल रही है। देव दीपावली के पश्चात इस पर काम शुरू होगा। मंदिर पर त्रिशूल लगने से दर्शनार्थियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। मिर्जापुर रोड पर प्रयागराज और विंध्याचल की तरफ 3 स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसमें बाबा बड़े शिव धाम तक पहुंचने के लिए संकेतक लगाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी सपा ने ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित लोहिया ट्रस्ट कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के विचारों और संघर्षों को याद किया। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने मुलायम सिंह यादव को समाजवाद का प्रतीक और गरीब किसानों की आवाज बताया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने सिखाया कि राजनीति जनसेवा का माध्यम है और संघर्ष से ही परिवर्तन आता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।